की प्रयोगशाला का राज क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन की प्रयोगशाला से निकले कोरोना वायरस का कोहराम लगातार पूरी दुनिया में जारी है। दुनिया भर में 32 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन चीन ने पहले कोरोना की बात छिपाई और फिर वुहान लैब के राज पर पर्दा डाला। चीन के कातिल लैब की जब कलई खुली तो दुनिया टूट पड़ी। अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का शिकंजा चीन पर कसने लगा है। देखिए, जहां से दुनिया में मची है तबाही, जहां से दुनिया में बिछ रही है लाशें, जिस वायरस का जन्म चीन के वुहान के लैब में हुआ, वही बन गया है चीन के लिए काल। कोरोना वायरस के चक्रव्यूह में पहले चीन फंसा और अब सारी दुनिया। लेकिन दुनिया ने सवालों का रडार चीन की तरफ घुमा दिया है। एक वायरस ने चीन को संकट में डाल दिया। चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से निकले वायरस ने दुनिया की महाशक्तियों में खलबली मचा दी। अमेरिका के साथ दूसरे मुल्कों ने भी सवाल उठा दिए। वायरस से मची तबाही के बाद इन सभी देशों ने चीन पर हर्जाने ठोक दिए हैं। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दुनिया की अदालत के कटघरे में चीन को क्यों खड़ा किया गया है, उसकी पुख्ता वजह आपको बताते हैं। इस बात को अमेरिका एक बार नहीं 1000 बार कह चुका है कि चीनी वायरस ने ही पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। Why did China allow planes to fly out but not into China, but they allow planes to come out? And planes are coming out of Wuhan, and they're coming out, they're going all over the world. They're going to Italy, very big time to Italy. But they're going all over the world, but they're not going into China. What was that all about? दरअसल वुहान के जिस लैब से कोरोना का काल पूरी दुनिया को डस रहा है, उस लैब में सबसे खतरनाक वायरस पर काम होता है। ये वो वायरस है जिसका संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, जो इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो सबसे विनाशकारी है। आज हम आपको बताएंगे चीन के उस रहस्यमयी लैब का सच, जिसने दुनिया को सबसे बड़े संकट में डाल दिया है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के P4 लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मॉरियुक्स ऑफ चीनी एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया के उन चंद लैब में शामिल है जिन्हें क्लास 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के इस्तेमाल की इजाजत है। यहाँ उन खतरनाक वायरसों पर रिसर्च होती है और टीके बनाए जाते हैं, जिनसे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। The fact is that there has been so much unnecessary death in this country. It could have been stopped, and it could have been stopped short, but somebody a long time ago, it seems, decided not to do it that way, and the whole world is suffering because of it. 184 countries at least. चीन के वुहान में इस लैब के बारे में भी जरा जान लीजिए। 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला इस वायरस लैब को 4.2 करोड़ डॉलर की लागत से 2015 में पूरा किया गया था। हालांकि 2018 में आधिकारिक तौर पर इसमें काम शुरू किया गया। इस संस्थान में P3 लैब भी मौजूद हैं, जो 2012 से चल रहे हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। इस इंस्टीट्यूट में चाइना सेंटर फॉर वायरस कल्चर कलेक्शन मौजूद है। यहाँ 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन हैं। ये बात खुद इस लैब की साइट पर लिखी हुई है। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि कोविड-19 इसी लैब से लीक हुआ है। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly, and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस त्रासदी का असर चीन के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन महामारी फैलने की वजहों की गहन जांच की मांग करेगा और यह भी जानना चाहेगा कि इसे रोकने की पहले कोशिश क्यों नहीं की गई। वुहान लैब पर चीन सफाई पर सफाई दे रहा है, लेकिन उसकी बातें किसी को नहीं पच रही हैं। हालात ऐसे बने हैं, ब्रिटेन के थिंक टैंक ने वायरस छिपाने के लिए चीन पर $6.5 ट्रिलियन का जुर्माना लगाने की मांग की है।
कि अमेरिकी सांसद ने चीन पर 200 खरब डॉलर का केस ठोक दिया। वहीं जर्मनी ने करीब 12.5 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान शहर में ही आया था, और वो भी पिछले साल नवंबर में। अगर चीन वक्त रहते दुनिया को आगाह करता तो शायद ही पूरी दुनिया में 2,28,000 लोगों की मौत होती। लेकिन चीन ने जो गुनाह किया है उससे पूरी इंसानियत पर खतरा मंडरा रहा है। चीन के वुहान के वायरस लैब से निकले कोरोना का कहर जारी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ शिकंजा कसने में लगे हुए हैं। जिस रफ्तार से कोरोना ने मौत बनकर कहर बरपाया है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर बदल गई है। अब अमेरिका गुस्से में है। चीन की लैब वाली साजिश के खिलाफ ट्रंप ने जांच तक बिठा दी है। अगर चीन की वो लैब नहीं होती तो दुनिया भर में 32,30,000 से ज्यादा लोग बीमार नहीं होते। वो लैब नहीं होती तो दुनिया भर में 2,28,000 से ज्यादा लोग नहीं मरते। अमेरिका में नहीं होते 10,60,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। अमेरिका में नहीं जाती 61,000 से ज्यादा लोगों की जान। सारी दुनिया पर नहीं जड़ा जाता दहशत वाला ताला। नहीं कम पड़ते दुनिया के कई देशों में कब्रिस्तान। लेकिन चीन की चालबाजियों ने पूरी दुनिया को डेंजर जोन बना दिया। चीन की मौत की प्रयोगशाला ने दुनिया भर में लाशें बिछा दी हैं। वो अमेरिका जिसका एक नागरिक दुनिया के किसी कोने में फंसता था तो सुपर पावर वहां तबाही मचा देता था, आज सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं और सुपर पावर सिसकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा रह रहकर चीन पर फूट पड़ता है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि चीन की चालबाजियों की जांच कराएंगे। सबूत सामने आया तो ड्रैगन की खैर नहीं। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious बात जिस प्रयोगशाला की चली है, आरोप लगते रहे हैं कि वो प्रयोगशाला चीन के वुहान शहर में है। वो वुहान जो औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो वुहान बदनाम हो गया है चीनी लैब के लिए। हम आपको चीन के वुहान शहर की वो कहानी बताते हैं जिसमें चीन का धोखा है, धोखा दुनिया से। जिस दौरान चीन को कोरोना स्थानीय महामारी से वैश्विक महामारी में बदल रही थी, उस दौरान चीन ने इस पर मिट्टी डालने की कोशिश की। दुनिया को पता चल गया कि चीन का वुहान शहर ही कोरोना का एपिसेंटर है, लेकिन चीन ने 6 दिनों तक इस बीमारी को छिपा कर रखा। 20 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को कोरोना के बारे में आगाह किया, लेकिन 14 जनवरी को ही वहां हालात बिगड़ने लगे थे। इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों को इसका पता होने के बावजूद उसी दौरान वुहान में एक आलीशान दावत हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जबकि लूनर न्यू ईयर मनाने के लिए लाखों लोग इधर उधर भी चले गए। अगर 14 जनवरी को ही इसका पता चल जाता तो आज दुनिया में लाखों लोगों पर मौत गिद्ध बनकर नहीं मंडराती। इटली से लेकर फ्रांस और स्पेन तक तमाम देश अपने नागरिकों की लाशों पर बर्बादी का मंजर देख रहे हैं और WHO को गाइडलाइन पर गाइडलाइन जारी नहीं करनी पड़ती। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization.
चीन की कूटनीति ही नहीं, फितरत में ये शामिल हो गया है कि वो हर बीमारी को छिपाने की कोशिश करता है। वुहान के मेयर काफी पहले मान चुके हैं कि जनवरी की शुरुआत में वुहान में संक्रमण के करीब 100 मामले थे, लेकिन 23 जनवरी को शहर के लॉकडाउन होने तक हालात बेकाबू हो गए। चीन ने WHO को इसकी जानकारी 31 दिसंबर को दी थी, लेकिन इस बात को सामने लाने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने इस पर सरकार को आगाह किया तो उनको चुप करा दिया गया। कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस से ही डॉक्टर वेनलियांग की मौत हो गई। व्हाइट हाउस को सौंपी गई एक खुफिया रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया कि चीन की ओर से जारी आंकड़े जानबूझकर कम बताए गए। चीन पर आरोप लगता रहा है कि उसने अपनी लैब से कोरोना का वायरस निकाला। इस बीच हांगकांग के एक अखबार के हवाले से दावा किया गया है कि जब चीन में कोरोना चरम पर पहुंचा तो बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट के एक सीक्रेट रिजॉर्ट में सारे टॉप के नेता रहने चले गए ताकि कोरोना के संक्रमण से खुद को बचा कर रख सके। जब दुनिया भर में कोहराम मचा तो चीन ने चुप्पी साध ली। वो ना तो वायरस की उत्पत्ति का सच बता रहा है और ना ही अपना गुनाह कबूल कर रहा है। आज तक ब्यूरो। चीन मतलब वो देश जहां से खबरों का आना जाना दुश्वार है। सूचना क्रांति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की चीज वहां नहीं है। इस कड़ी पहरेदारी के बीच भी वुहान की एक महिला ने डायरी लिखकर चीन की करतूतों का पर्दाफाश किया था। उसे उजागर करके रख दिया कि चीन और WHO मिलकर कोरोना के संक्रामक होने की बातें छिपाते रहे, यहां तक कि मौतों के आंकड़े को भी छिपाया गया है। ऐसी ही बातें 3 और सिटीजन जर्नलिस्ट ने दुनिया के सामने रखी थी। आज की तारीख में उनका अता पता नहीं है कि वो कहां हैं। चीन की प्रयोगशाला का राज किसी गैर ने नहीं खोला, उसके अपनों ने ही उसकी करतूत पर सवाल उठाए तो दबाव बढ़ा। इस महिला को अब दुनिया जानती पहचानती है। ये है फेंग फेंग। वुहान में वायरस के गदर के बीच इन्होंने डायरी लिखी जिसे लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन यही डायरी जब जर्मन और इंग्लिश में छपी तो फेंग फेंग के दुश्मन बन गए उनके ही मुल्क वाले, उनकी सरकार, उनका सिस्टम। उन्हें जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही है। अब जब मार डालने की धमकी मिली है तो फेंग फेंग का कसूर क्या है? उन्होंने इस बार वुहान वायरस के बारे में लिख दिया, वही वुहान वायरस जिसे अब दुनिया कोरोना वायरस कहती है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में एक डायरी लिखी। उनकी ये पोस्ट वुहान डायरी नाम से जर्मन और इंग्लिश में छपी। फेंग फेंग ने वुहान डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाली। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिख दिया, जो सुना वो भी लिख दिया। जब दुनिया कोरोना को ढंग से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि ये बीमारी संक्रामक है। उनकी साफ गोई दुनिया के दिल में उतर गई। फेंग फेंग की लेख की दीवानी दुनिया हो गई। बहुत से लोगों के लिए आंख कान जुबान रही है फेंग फेंग। चीन की प्रतिबंधित मीडिया वैसे भी हिम्मत नहीं करती कुछ देखने और दिखाने की, इसलिए फेंग फेंग विदेशों में सुपरहिट हो गई। उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नजर डालते हैं। 13 फरवरी को फेंग फेंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं, मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छिपाने में लगी थी, फेंग फेंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे कि मौतें किस रफ्तार से हो रही थी। अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और एक एक शव वाहनों में कई कई शव शमशानों तक पहुंचाते जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फेंग फेंग का मकसद सिर्फ मौत का तांडव गाथा लिखने की नहीं थी। उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा। अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है।
हुआ भी ऐसा ही जैसा फेंग फेंग ने लिखा। पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स बताती रही थी कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थी कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौतों के आंकड़े बता रही थी। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ दिखाया गया, मगर रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3800 के आसपास रहे। इन आंकड़ों को पिछले ही हफ्ते चीन ने थोड़ा संशोधित किया था। खैर, फिक्र यहाँ चीन की नहीं, फेंग फेंग की है, जिनकी जान का दुश्मन हो गया है खुद उनका ही मुल्क। आज तक ब्यूरो। वुहान से जो तबाही शुरू हुई उसे लेकर चीन ने लंबे समय तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब चीन अपने ही देश में घिरा तो वो अंतर्राष्ट्रीय आरोपों पर सफाई देने से उसको नहीं रहा गया। अब अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों से चीन कह रहा है कि वो खुद पीड़ित है और उसने तो कोई साजिश रची ही नहीं। कोरोना, चीन का वायरस। कूटनीति की जंग में यह हमला चीन को बेहद परेशान कर रहा है। अमेरिका की अगुवाई में जैसे जैसे दुनिया के कुछ देश कोरोना की उत्पत्ति की जांच की बात कर रहे हैं और चीन पर सीधी उंगलियां भी उठा रहे हैं, तो चीन भी पलटवार करने में नहीं चूक रहा। चीन ने कहा है कि कोरोना पर वो पीड़ित है, न कि साजिश करने वाला। कोरोना पर खुद पर लग रहे आरोपों पर चीन का कहना है कि वो अफवाहों का शिकार बनाया जा रहा है। 24 अप्रैल को जारी रिपोर्ट में यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि चीन कोरोना पर गलत सूचनाएं फैला रहा है, तो उसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी। 首先我要说的是，中方一贯反对制造和传播虚假信息。我们反对任何人或者任何机构有这方面的行为。中方是虚假信息的受害者。 कोरोना को लेकर जब चीन पर पहले पहल उंगलियां उठी तो पलटवार में कोरोना को अमेरिकी सेना का हथियार बताने की कोशिश हुई, लेकिन कोरोना पर दुनिया की ये गुत्थम गुत्थी चीन के लिए आसान नहीं। ये बात शायद चीन भी समझने लगा है। इसीलिए एक ओर जहां चीन खुद को भी पीड़ित बता रहा है, तो दूसरी ओर चीन ये भी साबित करने में जुटा है कि कोरोना के संकट पर उसकी प्रतिक्रिया शानदार रही है। 所作所为 得到了国际社会的高度认可和积极评价。我想可以说，中方是靠自身的艰苦努力、我们的真诚态度和我们的责任担当，赢得了国际社会的赞许。这不是靠散布虚假信息就能得来的。 कोरोना का असर दुनिया की कूटनीति पर पड़ेगा, इसे हर कोई समझ रहा था, लेकिन इस पर इतनी जल्दी, जब अभी कोरोना की मार खत्म तक नहीं हुई है, उसके पहले ही तलवारें खिंच जाएंगी, इसका अंदाजा दुनिया ने नहीं लगाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे कई मौके आए हैं जब दुनिया दो धड़ों में बटी है, लेकिन कोरोना का असर इतना गहरा है कि अब की बार तकरार इतनी जल्दी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो। यकीनन दुनिया भर में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है कोरोना संक्रमण की वजह से, और चीन ने पहले कोरोना की बात आखिर क्यों छुपाई, बार बार ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और फिर वुहान लैब के राज पर पर्दा डालने का काम किया। चीन के कातिल लैब की जब कलई खुली है तो कुल मिलाकर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का शिकंजा अब चीन पर कसने लगा है। इस पूरे मामले पर जो भी सच्चाई है वो दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।